जी नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। तो मैम, क्या पोजीशन है, क्या जो है पब्लिक का रिस्पॉन्स है सोनीपत में? आज आप पूरा जी, दिन से जो है फील्ड में हो। देखिए मैं पूरा दिन से आज फील्ड में हूँ। मैं बहुत सारे गाँव में जो यहाँ से लोकसभा के प्रत्याशी सतपाल ब्रह्मचारी जी हैं, उनके भाई डॉक्टर सुशील के साथ बहुत जगह गई। लोगों में उत्साह है, लोग इस बार व्यवस्था परिवर्तन चाहते हैं और ये उत्साह मैंने, जैसे मैं हरियाणा की महिला अध्यक्ष हूँ, ये उत्साह मैंने सिर्फ यहाँ या जींद में नहीं देखा, मैंने पूरे के पूरे हरियाणा में लोगों में उत्साह देखा है। क्योंकि मौजूदा जो भाजपा सरकार है उसकी नीतियों से हर वर्ग त्रस्त है, चाहे वो व्यापारी हैं, चाहे वो कर्मचारी हैं, चाहे वो युवा है, चाहे महिलाएं हैं, चाहे किसान हैं, चाहे मजदूर हैं। आप देखिए जो हमारा देश एक सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश होता था, आज वो सबसे बड़ा तानाशाह देश बन चुका है। हमारा संविधान खतरे में है, हमारा लोकतंत्र खतरे में है, हमारा देश खतरे में है। महंगाई की अगर हम बात करते हैं, महंगाई इस समय चरम सीमा पे है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ चुके हैं, खाद्य पदार्थों पे जीएसटी लग चुका है। किसानों की बात करें तो किसानों पे लठ बरसाए जाते हैं। किसान पिछले 13 महीने तक अपने जो काले कानूनों की लड़ाई के लिए सड़कों पे बैठे रहे। 750 किसानों ने शहादत भी दी, परंतु इस सरकार ने, जो जुमलेबाजों की सरकार है, एक जुमला दिया कि एमएसपी का कानून लाएंगे, परंतु उन्होंने ना तो अपने हमेशा के जुमलों की तरह उस जुमले को पूरा किया। और जब किसान भाई अपने एक पिता समान परिवार के मुखिया से, क्योंकि मैं भी देश को एक परिवार मानती हूँ और प्रधानमंत्री जी उस परिवार के मुखिया हैं, जब किसान उनसे मिलना चाहते थे और किसान उनके पास जाके अपनी पीड़ा को बयान करना चाहते थे, तो उनके रास्ते में कीलें बिछाई गई, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े गए और उनके ऊपर अत्याचार किया गया। तो ये जनता सब देख रही है, चाहे वो महिला पहलवानों का मामला हो, चाहे हमारे जो छोटी सरकारें हैं, सरपंचों के ऊपर भी लठों से इन्होंने किया, और व्यापारी हैं, पटवारी हैं, सबका इस समय इन्होंने वो हाल कर रखा है कि हर वर्ग इस व्यवस्था को बदलना चाहता है, इस सरकार से छुटकारा चाहता है। तो इसलिए इंडिया गठबंधन की तरफ लोगों में बहुत प्रेम है। और जैसे कि आप सभी जानते ही हैं कि हमारे जो कुरुक्षेत्र लोकसभा से प्रत्याशी डॉक्टर सुशील गुप्ता जी हैं, तो मैं लगातार कुरुक्षेत्र लोकसभा देख रही हूँ और शाहाबाद हल्के की मैं चुनाव प्रभारी भी हूँ। तो वहाँ जो सरपंच हैं वो खुलेआम आके प्रेस वार्ता करके वो अपना खुला समर्थन दे रहे हैं। आज सैनी समाज ने अपना समर्थन दिया। तो अगर हम जिस भी गांव में जाते हैं, लोगों की हमें किसी भी तरह की कोई भीड़ नहीं जुटानी पड़ती। भाजपा की तरह नर्तकियां बुला के, गायक बुला के भीड़ नहीं जुटानी पड़ती। उन्होंने समर्थन किया, तो क्या रीजन उन्होंने बता भी गठबंधन को जो उन्होंने समर्थन किया? देखिए यही मैंने आपको बताया है कि जो मौजूदा 9.5 साल का भाजपा का कार्यकाल रहा है, उसमें जिस तरह से इन्होंने जन विरोधी नीतियां की, जिस तरह से इन्होंने जनता का दमन किया, जिस तरह से इन्होंने तानाशाही की, उसके खिलाफ हैं लोग। लोकतांत्रिक देश में सबको अपनी बात कहने सुनने का अधिकार होता है, परंतु इस समय ईडी और सीबीआई का डर दिखा के लोगों को रोका जाता है। और मुझे एक बात बताइए, कौन सा ऐसा लोकतांत्रिक देश होगा जिसमें मौजूदा 2 प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को बिना किसी जुर्म की जेल में डाल दिया जाता है, कांग्रेस पार्टी के खाते सीज कर दिए जाते हैं ताकि वो चुनाव ना लड़ पाएँ। तो इससे बड़ी तानाशाही कोई हो नहीं सकती। तो मैम, 2 दिन पहले हमने इंटरव्यू किया था मोहनलाल बडौली, जो सोनीपत कैंडिडेट है, उन्होंने बताया भी देश की जनता पे महंगाई का कोई असर नहीं है। क्या आप कहना चाहते हैं? देखिए मोहनलाल बडौली जी शायद अपने घर से बाहर नहीं निकलते हैं। जनता के पास जाइए, लोग ऐसे हैं जिनके पास आज की डेट में 2 वक्त का खाना जुटाना मुश्किल हो रहा है, और उसका एक सबसे बड़ा कारण बेरोज़गारी भी है। हमारा युवा बेरोज़गार बैठा है घर में। हरियाणा की अगर बात करें तो 2 लाख सरकारी पद आज भी खाली पड़े हैं। प्रधानमंत्री जी ने 2014 में एक जुमला दिया था कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे, तो हमें कहीं पे दिखती नहीं। गांव-गांव में चाहिए, आप बात करिए। मैं बडौली जी से कहना चाहूँगी कि आप आइए, एक बार देखिए किस तरह से महिलाएं दुखी हैं जब उनके बच्चे पढ़ लिख के घर में बिना रोज़गार के बैठे होते हैं, और वो जब बेरोज़गारी से तंग आके नशे की गर्त में जा रहे हैं। क्योंकि हरियाणा इस समय नशे का कारोबार इतना बढ़ चुका है और उसका कहीं ना कहीं बड़ा कारण बेरोज़गारी है।
तो कितनी सीट आप जो है गठबंधन की हरियाणा के अंदर मानते हैं? देखिए, हम हरियाणा में पूरी 10 की 10 सीट इंडिया गठबंधन की मान रहे हैं, क्योंकि इस बार भारत में जो सरकार बनने वाली है वो इंडिया गठबंधन की बनने वाली है। भाजपा वाले हर तरह के जुमला, इस बार भी उन्होंने एक जुमला दिया 400 पार का, और मैं दावे के साथ कहती हूँ कि जनता इस बार इनको तड़ी पार करने वाली है। जनता इनको हरियाणा से नहीं, पूरे देश से बाहर फेंकने वाली है। केजरीवाल जी बाहर आ गए, क्या इससे फर्क पड़ेगा चुनाव को? देखिए, केजरीवाल जी का अपना एक व्यक्तित्व है। केजरीवाल जी जब बिना किसी जुर्म के जेल में गए थे, तब भी जनता में इसका भारी रोष था। जनता इस जुल्म का जवाब वोट से देने वाली थी, और अब जो जनप्रिय नेता केजरीवाल जी हैं वो अपने प्रिय जनता के बीच में आ चुके हैं। तो जनता तो वो चाहे जेल में रहते, चाहे वो अभी बाहर आए, जनता का उनको भरपूर समर्थन है। और ये जनता अब की बार इस चुनाव में जो ये जुल्म कर रही है सरकार, उसका जवाब वोट से देने वाली है, क्योंकि और जनता के पास कोई साधन नहीं है। क्योंकि उनको सबको पता है कि वरना ईडी सीबीआई का डर दिखा के उनको भी जेलों में ठूस दिया जाएगा। हरियाणा के वोटरों के लिए कोई संदेश? देखिए, मेरा हरियाणा की महिलाओं से भी, जो 50% की संख्या में है, मेरी पूरी मातृशक्ति से और पूरे हरियाणा के वोटरों से एक ही संदेश है कि इस बार इस चुनाव को महज 2024 का एक लोकसभा का चुनाव मत मान के चलिए। ये चुनाव नहीं है, ये हमारे देश को एक बचाने की लड़ाई है, हमारे लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है, और उस संविधान को बचाने की लड़ाई है जिसको बाबा साहब ने बड़े प्रयासों के साथ बनाया था, जिससे उन्होंने हर किसी को एक समानता का अधिकार दिया था, जिससे उन्होंने सबको शिक्षा का अधिकार दिया था। तो आज इस लड़ाई में इंडिया गठबंधन का साथ दें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप वोट डालें, ताकि हर जगह पे, हर हलके में, हर लोकसभा में, पूरे देश में इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं उनको भारी मतों से आप